वैश्विक महामारी से बचाव को चल रहे लॉकडाउन में पार्षदों की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए एक प्रतिनिधि मंडल आज जिला अधिकारी से मिला और उन्हें इस संबंध में एक मांग पत्र भी सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने जिला अधिकारी को सौंपे मांग पत्र में कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उनसे कोई सुझाव नहीं लिया और न ही उनकी मांगों की ओर ध्यान दिया और पार्षदों को पुलिस ने भी सहयोग नहीं किया। ऐसे में पार्षदों की बैठक बुलाकर उनकी समस्या सुझाव सुने जाएं। इस दौरान पुनीत चौहान, कमल सिंह धीमान, संजय गर्ग, सिद्धार्थ सैनी, अजय शर्मा, यशपाल पुंडीर, आशुतोष शर्मा शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षदगण जनपद जिला अधिकारी से मिलने आए थे। अपनी अपनी समस्याएं हमने रखी अपने जिलाधिकारी के समक्ष कि पूरे लॉकडाउन के दौरान पार्षदों ने अत्यंत गंभीरता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, लेकिन कुछ अधिकारियों के द्वारा अथवा जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो परेशानियां आई उसके संबंध में अपनी अपनी बात कही कि किसी भी स्तर पर कोई सुझाव, जबकि सभी पार्षदगण जनप्रतिनिधि हैं, उनसे कोई सुझाव पूरे लॉकडाउन के दौरान नहीं लिया गया। हालांकि उन पर नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई नई जिम्मेदारी दी गई और अब भी एक निगरानी कमेटी बनाई गई है जो क्षेत्र में बाहर से आने वाला व्यक्ति है उसकी जांच करने के लिए, उसकी सूचना देने के लिए। लेकिन निगरानी कमेटी के जो सदस्य हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति ना तो फोन उठा रहा है, ना कोई संपर्क हमारे जो पार्षद। अब आप क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हमसे, जो हमारी निगरानी कमेटी में हैं, वो संपर्क करें। और इसके अलावा क्योंकि सरकार पास जारी कर रही है किसी भी बाहर से आने वाले को, जाने वाले को, हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी जा रहा है, किसको पास जारी किया जा रहा है। उसका ये डाटा हमारे साथ शेयर करें जिससे हम उनकी निगरानी कर सकें। सहारनपुर रेलवे पेंशनर समाज ने आज वैश्विक महामारी के बचाव को किए जा रहे प्रयास में सहयोग करते हुए प्रधानमंत्री केयर फंड में 1,51,000 की आर्थिक मदद की है। आज जिला अधिकारी अखिलेश सिंह को रेलवे पेंशनर समाज से जुड़े लोगों ने चेक सौंपा। इस दौरान आरसी शर्मा, राजकुमार देवड़ा, मूलचंद भांगड़ा, भगवती प्रसाद श्रीवास मौजूद रहे। मैं आरसी शर्मा, रेलवे पेंशनर समाज का संस्थापक। आज हम रेलवे पेंशनर समाज के सदस्य, हमारे अध्यक्ष आर.के. धिंगरा जी, महामंत्री श्री मूलचंद जी, संरक्षक श्री अनेश चौहान जी, मंत्री श्री देवेंद्र कुमार जी यहाँ आए हुए हैं कि जो नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 का संक्रमण वैश्विक महामारी के रूप में सारी दुनिया में फैल रहा है, उस राष्ट्रव्यापी संक्रमण काल में हमारे ईश्वरीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश के अंदर व्यवस्था संभाली है, हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने आए हैं। और उनके आह्वान पर पीएम केयर फंड में 1,51,000 रुपये का चेक हम डीएम साहब को समर्पित करने आए हैं, जो हमने अभी उनको समर्पित कर दिया है। साथ ही साथ हमारे डीएम श्री अखिलेश सिंह जी, एसएसपी श्री दिनेश कुमार पीजी ने हमारे शहर की और हमारे ज़िले की जो व्यवस्था संभाली है, उसके प्रति भी हम उनकी कार्यों की सराहना करते हैं और उनको सम्मानित करना है। हमने डीएम साहब को सम्मानित कर दिया है और एसएसपी साहब को सम्मानित करने जा रहे हैं। सहारनपुर नगर में मंदिर खुलवाए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय पंजाबी ब्राह्मण महासभा से जुड़े लोग आज जिला अधिकारी से मिले और उन्हें संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा। महासभा से जुड़े धर्माचार्य ने जिला अधिकारी से मांग करते हुए कहा कि लॉकडाउन की समय अवधि पूर्ण होने पर मंदिरों के कपाट खुलवाए जाएं ताकि वहां पर पूजा अर्चना की जा सके। इस दौरान पंडित राजकुमार भारद्वाज, पंडित अरुण, पंडित धीरज भारद्वाज, पंडित अनिल, पंडित गुलशन प्रसाद आदि शामिल रहे। ब्राह्मण महासभा सहारनपुर के तत्वाधान में लॉकडाउन 4 समाप्ति पर आज हम सभी पदाधिकारीगण, हमारे अध्यक्ष श्री राजकुमार भारद्वाज जी और समस्त कार्यकारिणी के सदस्य जिलाधिकारी महोदय के को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि इस लॉकडाउन के उपरांत मंदिरों को भी खोलने के लिए आप इसको अनुमति दें, ताकि जो मंदिर के पुजारी हैं, लॉकडाउन से ही आज तक पूरा मंदिर बंद है, जिनकी जीविका का साधन मंदिर ही है, उस संदर्भ में भी हम लोग उनसे एक ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी यह ज्ञापन दे करके अपनी बात कहना है। सहारनपुर नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया गया कि जनमंच में सभी वार्डों के पार्षदों सहित निगरानी समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी।
और उसमें जिलाधिकारी, नोडल अधिकारी व सीएमओ आदि को भी आमंत्रित किया जाएगा, ताकि निगरानी समितियों की जिम्मेदारियों और क्वारंटीन किए जाने वाले लोगों को लेकर पैदा हो रही भ्रम की स्थिति दूर हो सके। पार्षदों का कहना था कि उन्हें वार्डों में गठित निगरानी समिति के अन्य सदस्यों का सहयोग नहीं मिल रहा है। इस बैठक में महापौर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, पार्षद मुकेश, चंद्रजीत सिंह निक्कू, दिग्विजय सिंह, संजय गर्ग के अलावा अन्य पार्षद भी मौजूद रहे। सहारनपुर स्टार पेपर मिल में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को आज भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान उन्हें उनकी भविष्य निधि के चेक व सम्मान स्वरूप एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर कंपनी के अधिकारी प्रमुख रूप से मौजूद रहे और सभी ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा नाम मोहन शर्मा है। मैं यहाँ पे जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन हूँ। हमारे यहाँ पर ये सदियों से परंपरा चली आ रही है, कई सालों से, कि जो हमारे यहाँ सामूहिक सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वो 30 मई या 31 मई को किया जाता है। तो जिन्होंने अपनी आयु पूरी कर ली, 58 साल की उम्र पूरी कर ली है, उनका सामूहिक समारोह विद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हमने यहाँ पर किया गया है। लोगों का ये समारोह हमारे 45 लोगों का है, तो हमने इनको 10-10, 12-12 की शिफ्टों में बुला के अलग अलग इनको किया हुआ है। तो 40-45 आदमियों का इस तरीके से किया हुआ है। क्वारंटाइन केंद्रों में गरीब मजदूरों, प्रवासियों के लिए और बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने आज प्रदेश के आयुष मंत्री एवं खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के नेतृत्व में जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व एसडीएम सदर अनिल कुमार सिंह को 10 कूलर का योगदान दिया। संस्था के जिला अध्यक्ष विजय सैनी, जिला महामंत्री सुनील राणा, जिला कोषाध्यक्ष विवेक चौहान, कंवलजीत सिंह, विपिन ठाकुर, मनोज सचदेवा, नीरज कामरा आदि व्यापारी उपस्थित रहे। ठाकुर डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के महामंत्री और हमारे विजय सैनी जी अध्यक्ष जी हैं। और अभी आप देख रहे हैं जो कोरोना आपदा चल रही है, वैसी महामारी, उसके चलते हुए जितने मजदूर, प्रवासी और बेसहारा हैं, ये क्वारंटाइन क्षेत्र में मतलब सेंटर में रुके हुए हैं, तो उनके लिए हमने बढ़ती हुई गर्मियों को देखते हुए कूलरों की व्यवस्था की है, 10 कूलर की, और आगे भी इस तरह की व्यवस्था करते रहेंगे। राशन और दूसरी चीज़ें, सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क वगैरह इन्होंने वितरण कराए हैं। मैं हृदय से इनका धन्यवाद करता हूँ। आज क्योंकि गर्मी पड़ना प्रारंभ हो गई है, तो इन्होंने जन सुविधा के लिए ये 10 कूलर डोनेट किए हैं यहाँ जिला प्रशासन को। अब अपनी सुविधा अनुसार जिलाधिकारी महोदय वो जहाँ जैसे भी आवश्यकता समझेंगे वहाँ इन्हें दे देंगे। मैं पूरी एसोसिएशन का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और जिलाधिकारी महोदय का भी धन्यवाद करता हूँ कि हालांकि इनके आते ही जैसे ही आए एकदम से ये गंभीर कोरोना की कोविड-19 की जो समस्या आई है, लेकिन मैं तारीफ़ करना चाहूँगा आपकी, अपने जिलाधिकारी महोदय की, कि इन्होंने पूरे तरीके से अपनी टीम के साथ, कप्तान साहब को साथ लेकर के और पूरी टीम को लेकर के जिस तरीके से इस संकट की घड़ी में पार पाने का काम किया है। और हमारे यहाँ सहारनपुर में सबसे बड़ी कठिनाई थी प्रवासी श्रमिकों की, क्योंकि पंजाब, हरियाणा से लेकर के यहाँ तक जितने प्रवासी श्रमिक आए हैं, उन्हें जिस तरीके से हज़ारों हज़ार, कई हज़ार श्रमिक यहाँ आते थे, उनकी पूरी व्यवस्था खाने पीने की, चप्पलों की, रहने सहने की और पूरे तरीके से उनके गंतव्य तक पहुँचाने की जो व्यवस्था हमारे जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में यहाँ की गई है, पूरी टीम के साथ मैं हृदय से आपका भी धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं अपनी इस एसोसिएशन का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि ये पूरे तरीके से समर्पित है जिला सहारनपुर को। और आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आइए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सहारनपुर की जनता को जो है क्या नाम जागरूक करिए। धन्यवाद। सहारनपुर बेकाबू होते खनन वाहनों के कारण आए दिन जनपद में हादसे घटित हो रहे हैं, जिसके चलते एक खनन से लदे ट्रक से कुचली महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी देहात विद्यासागर मिश्र ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि थाना सरसावा क्षेत्र में बाइक सवार महिला की डंपर से टक्कर हो जाने पर मौत हो गई, जिसकी पुलिस जाँच कराई जा रही है।
ये थाना सरसावन क्षेत्र में एक महिला डंपर बेचे, क्या मामला है पूरा और क्या कार्रवाई की है? थाना क्षेत्र सरसावन में एक महिला के डंपर से टक्कर हो जाने की वजह से ये लोग बाइक सवार थे और इनकी मृत्यु हो गई है। बॉडी को पंचनामा के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। लग रहा है ये हादसा है या फिर सुसाइड? और इस संबंध में जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि जैसा कि ज्ञात हुआ है कि इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज भी है, तो सारा देखने के पश्चात ही इसकी विवेचना की जाएगी। सहारनपुर जनपद में कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज एक बार फिर नगर खान मार्केट में एक दवा व्यापारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर प्रताप मार्केट को पूरी तरह सील कर दिया गया है और क्षेत्रीय पार्षद के सहयोग से मार्केट को सैनिटाइज भी किया गया है। बताया जाता है कि एक दिन पूर्व 50 दवा कारोबारियों का टेस्ट हुआ था, जिसमें 49 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दवा कारोबार करने वाले 2 भाई हैं, जिनमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है और पूरी मार्केट को भी सील किया गया है। आज किशनपुरा मार्केट की इस गली में हमारे वेलकम मेडिकल एजेंसीज के मारूफ भाई का एक केस पॉजिटिव आया। एक्चुअली परसों हमारी सहारनपुर केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने एक कैंप का आयोजन किया था, जिसके अंदर 50 केस हमारी संस्था ने टेस्टिंग कराए थे। उसकी रिपोर्ट आज सुबह रिलीज़ हुई और उसके अंदर जो एक टेस्ट हुआ था उसमें एक हमारे मेंबर, एक हमारे साथी जिन्होंने टेस्ट कराया था, उनका आज एक टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। उसकी सूचना आते ही फिर प्रशासन को सूचना दी गई। पुलिस और पार्षद और एसोसिएशन के सभी सदस्यों की सहायता से यहाँ पे पूरा सीज करा दिया गया और यहाँ पे सैनिटाइजेशन प्रशासन की तरफ से हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि उच्चाधिकारी अभी कुछ ही क्षण में आ जाएंगे और जो भी उनका आगे का आदेश होगा मार्केट की बंद कराने या जैसे भी, वो तब निर्णय लिया जाएगा। आज यहाँ पर जो होलसेल दवा मंडी है खान मार्केट, यहाँ पर एक जो है ना वेलकम मेडिकल एजेंसी, इसमें मारूफ भाई हैं हमारे, उनका केस पॉजिटिव आया है। जो हमने यहाँ पर किशनपुरा में परसों 50 टेस्टिंग के सैंपलिंग लिए थे, उसमें 49 केस नेगेटिव आए हैं, जिसमें से केवल एक हमारा ये पॉजिटिव आया है। तो आज क्या दुकानें बंद करा दी हैं? अभी दुकानें फिलहाल जो है ना सील की कार्रवाई होगी, जैसे ही प्रशासन आदेश करेगा तो ये मार्केट सील कर दी जाएगी और इसमें जो है ना सैनिटाइजिंग करा दिया गया है। हमारे यहाँ के पार्षद हैं, लोकल पार्षद गफ्फर साहब, उनके द्वारा यहाँ सैनिटाइजर करा दिया गया है और पूरी मार्केट में जो है ना पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करके इसको सील कर दिया जाएगा। सहारनपुर थाना नागल पुलिस ने प्रेमी युगल हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतका युवती के पिता को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। आज एसएसपी दिनेश कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि थाना नागल के ग्राम गढ़ी में एक युवक युवती का शव मिला था, जिसको आत्महत्या किया जाना बताया जा रहा था, लेकिन प्रथम दृष्टया से हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा था और पुलिस उसी दिशा में काम कर रही थी, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और घटना के आरोप में मृतक युवती के पिता को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने दोनों की हत्या करना स्वीकार भी कर लिया है। ये थाना नांगल क्षेत्र में एक गढ़ी गांव है और ताजपुर गांव के बीच में जो खेत में 2 लोगों का डेड बॉडी मिला था, जिसमें प्रेमी युगल थे, एक उज्जवल नाम का लड़का और एक निशा नाम की लड़की। दोनों को डेड बॉडी खेत में पड़ा मिला था, जिसमें दोनों के सीने पे गन शॉट इंजरी था, फायर आर्म इंजरी था, जिसमें विजिबली दिख रहा था कि ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग भी थी, यानी किसी ने नज़दीक सटा के उनको गोली मारा है, ऐसे जो वहाँ पे प्राइमा फेसी दिख रहा था। लोगों ने उसको आत्महत्या की सूरत देने की कोशिश किया है, जो कि घटनास्थल से ही समझ में आ रहा था। घटनास्थल पर 2 डेड बॉडी के अलावा एक कट्टा, 2 कारतूस भी मिले थे और काली खोखा। तो तुरंत तत्काल एसएचओ के द्वारा, एसओ नांगल के द्वारा मौके पर पहुंच के तमाम अधिकारियों को सूचना दिया गया। सब लोग अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचा और जो फील्ड यूनिट भी, फॉरेंसिक जो यूनिट है, उसने भी मौके पर पहुंचा। क्राइम ब्रांच प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी सब लोग पहुंच गए थे, स्वाट प्रभारी। तो इसमें एक अलग से टीम गठित करके वर्कआउट करना शुरू किया है। लड़का जो मृतक उज्जवल है, उसके पिताजी के द्वारा तहरीर दिया गया है कि किसी ने इन दोनों को मार दिया है। उसी के तहत 302 आईपीसी की मुकदमा नांगल थाने में दर्ज हुआ, जिसे चलते हम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू किए हैं। अब
इतने दिन बाद एक बहुत बड़ी सफलता मिली है एसओ नांगल और स्वाट और क्राइम ब्रांच टीम को अच्छा से एक सफलता मिली है, जिसमें मृतक लड़की मृतिका निशा के पिताजी राजेश सन ऑफ दल सिंह गांव ये गढ़ी के रहने वाला गिरफ्तार हुआ है। तो इनके द्वारा ये भी कबूल किया गया है कि भाई उन्होंने ही स्वयं उनकी लड़की को और लड़की का प्रेमी को गोली मारा है। इट्स एन हॉनर किलिंग। तो उस दिन घटना के जो रात है 16/17, उस समय लड़की से मिलने उज्जवल अपने लड़की के घर आया है और दोनों जब घर पे थे इनके घर वाले देख चुके थे, तो इसके चलते दोनों वहाँ से घर से भागे। तो घर वाले जाके राजेश को जगा दिया और राजेश भी पीछे पीछे भागे। और लड़का जब मिलने आया था लड़की से, उसके अपने सुरक्षार्थ एक कट्टा 2 कारतूस भी लेके आया था, जो कट्टा और कारतूस वहाँ पे मिला है, ऐसे इनका कहना है। उसको लेके ये भी पीछे पीछे भागा और लड़की को अपने साथ वापस आने को कहा। इसे लड़की ने मना किया है, तो उसी समय गुस्से में लड़की को उन्होंने गोली मारा है। जब लड़की को गोली लगा, गिर पड़ी, तो लड़के ने भी कहा मुझे भी मार दो, तो इसने लड़के को भी मारा और वहाँ से वापस घर आया, किसी को कुछ नहीं बताया और सो गया। तो ये घटनाक्रम है। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके हमारे जो टीम ने इसको वर्कआउट किया है, क्योंकि ये बहुत टेढ़ा इंसिडेंट था और कोई सबूत नहीं था। तो इसको चलते मैं एसओ नांगल और इनके सहयोग में लगे एसओजी क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम को भी 25,000 के इनाम में दे रहे हैं। सर बिल्कुल, जब लग रहा था कि ये सुसाइड होगा, एक ने मार के दूसरे ने सुसाइड कर लिया होगा, ऐसे में पुलिस को क्या वो सुराग हाथ लगा जिससे लगा कि नहीं और ऑनर के लिए? देखिए 2-3 चीज़ें थी, जिसमें स्पॉट पे कोई भी आत्महत्या जो करने वाले जो अपने दिल पे इतने नज़दीक से मारेगा, उसका एंगल बनता है। मतलब कोई भी सीधा 90 डिग्री में रख के यूँ नहीं मार सकता है, उसका एंगल बनता है, वो एंगल नहीं था। दूसरा, लड़के का आदत दाहिने हाथ का है, राइट हैंडर था, जो कि लेफ्ट हैंड के पास कट्टा मिला ऐसे लग रहा था। फिर चप्पल, या तो जब आत्महत्या करता कोई चप्पल उतार के नहीं आत्महत्या करता है। जब खेत में खड़े हैं दोनों के, इनका चप्पल ऐसे लग रहा था किसी ने उतार के कहीं रखा है। इस तरह से और भी तमाम। कहाँ छिपे हुए थे सर? कहाँ से ये कौन? नहीं, ये अपने घर में रह रहा था, क्योंकि इसका ये अंदाज़ा ये हो गया कि अब पुलिस ने इसको आत्महत्या मान लिया। और पुलिस ने भी थोड़ा सा ये दिखाया कि भाई हमने आत्महत्या मान लिया। तो सर इसने मोबाइल वगैरह जो थे उनका? नहीं, मोबाइल से कोई मतलब नहीं, बल्कि ये जो इनके घर से लड़के की भी मोबाइल बरामद हुआ है, जो लड़की को दे रखा था और इससे आपस में बात चल रही थी। एक मोबाइल भी बरामद हुआ है और अन्य जो कुछ सामान भी बरामद हुआ है। तो इस संबंध में आगे और हम लोग रिमांड में लेके भी पूछताछ करेंगे, मटेरियल एविडेंस और गैदर करेंगे। बाकी कुल मिला के आत्महत्या नहीं था, हॉनर किलिंग था।